हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम मिनिमम सैलरी या फिर लोएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय टेबल से। तो आज आपके बॉस ने आपको कहा कि कल जैसे मिनिमम सैलरी फाइंड आउट किया था आपने एम्प्लॉय टेबल से, वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम सैलरी एक एम्प्लॉय टेबल से। तो आप क्या स्किल क्वेरी लिखेंगे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय टेबल से। चलिए देखते हैं। आपको मैक्स फंक्शन यूज करने के लिए आपको एक सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट मैक्स जो कि फंक्शन का नेम है, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम लिख दीजिएगा। जैसे कि आपने चूज किया है सैलरी कॉलम, जैसे कि आपके बॉस ने कहा है। फ्रॉम टेबल का नेम जो आपने टेबल का नेम रखा हुआ है, फिर वेयर क्लॉज, फिर कंडीशन दे दीजिएगा, फिर आप इस कमेंट को क्लोज कर दीजिएगा। कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे आगे वर्क बेंच में। तो पहले चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी और कंट्री कॉलम। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सैलरी कॉलम से किसका मैक्सिमम सैलरी है या फिर मैक्सिमम सैलरी है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी जो कि आपके कॉलम का नेम है। हमने यहाँ पे एलियास यूज किया है तो एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, फिर हमने कमांड को क्लोज कर दिया है सेमीकोलन से और एग्जीक्यूट कर दिया है। तो चलिए रिजल्ट देखने के लिए वर्क बेंच में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है। हम एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि सैलरी कॉलम एग्जिस्ट करता है हमारे टेबल में। तो हमें कहा गया है जैसे कि मैक्सिमम सैलरी या फिर हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे सिलेक्ट। तो हम मैक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम चूज कर देंगे सैलरी जो हमारा कॉलम प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देंगे एज, जो कि हम एलियास एज यूज करेंगे, हमारा होगा हाईएस्ट सैलरी। तो हमने एज एलियास यूज किया है हाईएस्ट सैलरी। फिर उसके बाद कौन से टेबल से हम यूज कर रहे हैं ये कॉलम, तो दैट इज एम्प्लॉय टेबल से। तो ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें हाईएस्ट सैलरी जो है वो मिल चुका है, लेकिन हमें सिर्फ हाईएस्ट सैलरी देखने को मिल रहा है, किसी का नेम या फिर एम्प्लॉय आईडी कुछ भी जानने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि हमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के साथ सैलरी भी दिखे। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट। तो हम चूज कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम और एम्प्लॉय नेम कॉलम को चूज कर दिए। तो कौन से टेबल से है, फ्रॉम टेबल दैट इज एम्प्लॉय टेबल। तो ये है हमारा टेबल। तो अब हम लिखेंगे फिर से दैट इज वेयर क्लॉज, फिर कंडीशन देंगे। कंडीशन ये है सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी जो है वो होना चाहिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देंगे सिलेक्ट मैक्स जो कि हमारा फंक्शन होगा, फिर उसके अंदर हम रखेंगे सैलरी कॉलम को। तो हम सैलरी कॉलम को यहीं से चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम रखेंगे फ्रॉम, तो हमारा जो नेम होगा टेबल का वो है एम्प्लॉय टेबल। तो अब एम्प्लॉय टेबल को हमने चूज कर दिया, सेमीकोलन दे देंगे। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट दिया था वो ब्रैकेट हम क्लोज करना भूल गए हैं। तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं ईएमपी आईडी और ईएमपी नेम दिखा दिया, दैट इज रीम, और एम्प्लॉय आईडी जो है 4 है, इसका सबसे हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन सैलरी कितना है ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने जो सैलरी कॉलम है उसे चूज नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, सैलरी कॉलम को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो आ चुका है। रीम का सैलरी सबसे ज्यादा है जैसे कि दिखा रहा है, और उसका एम्प्लॉय जो है 4 है। तो ऐसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैक्स फंक्शन को और आप अपना रिजल्ट पा सकते हैं।
आज का आपका ये टास्क है कि आपके पास एक प्रोडक्ट टेबल है और उसमें कॉलम्स है जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस, सेल्स, क्वांटिटी। और आपको फाइंड आउट करना है कौन से प्रोडक्ट का हाईएस्ट प्राइस है और आपको एज एल एज नेम रखना है हाईएस्ट प्राइस। और सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करना है आपको हाईएस्ट सेल्स क्वांटिटी और सारे कॉलम्स को रिट्रीव करना है। तो चलिए आप आपके आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।